हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एजुकेशन स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टेड रहेगा और आज हम एक तरह से फीमेल एम्प्लॉयमेंट को लेकर चर्चा करेंगे, जो एक बहुत ही बर्निंग इशू है। आप सभी को पता है कि आजकल एजुकेशन सेक्टर हो या एक तरह से एम्प्लॉयमेंट लेने का वो परसेंटेज हो, तो फीमेल का काफ़ी एक बड़ा योगदान है। हालांकि अगर हम कहें कि भाई फीमेल के वर्क के हिसाब से, तो उसके ऊपर काफ़ी लोड है। उसको घर के काम भी देखने पड़ते हैं, समाज की जो एक मानसिकता को भी झेलना पड़ता है, और एक फाइनेंशियल स्टेटस भी आज के टाइम में बड़ा ज़रूरी है उनके लिए। तो इसी को लेके हम कहेंगे कि भाई किस तरह से जो एक फेयर सेक्स है वो आगे बढ़ सकता है। ये एक तरह से हम पेरेंट्स को से आशा करते हैं कि भी आप लड़के और लड़की को सेम स्टेटस दीजिए, सेम अपॉर्चुनिटी दीजिए। हालांकि आज के टाइम में 90% पेरेंट्स लड़के और लड़कियों में फ़र्क नहीं समझते। भाई खाने पीने, ओढ़ने पहनने और एजुकेशन के जो देने में या कोचिंग वगैरह में किसी भी तरह की कमियां नहीं छोड़ते हैं। ये बच्चों को भी अच्छी तरह पता है। हालांकि एक थोड़ा सा मुझे इस बात का फ़ील होता है कि लड़कियां जो है उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्राउड होता है कोई चीज़ अचीव करने पे, जबकि इस तरह आई थिंक नहीं होना चाहिए। अगर उसने कोई एजुकेशन ली है तो बी काम, और आप इतने ऊंचे सपने मत पालिए कि आप मतलब एक अच्छे टारगेट को पाने की अच्छे टारगेट पाने की लालसा में आप जो छोटे टारगेट हो उसको मिस कर जाओ। देखो, ये भी एक इंडियन सोसाइटी के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि सारे काम टाइम पे ही होना चाहिए, कि भी स्टडी के टाइम स्टडी होनी चाहिए। भाई सर्विस आपको 20 साल मतलब एज 20 साल से लेके और 26 साल तक मिल जानी चाहिए, और शादी भी डिले नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शादी का डिले करना भी एक बाद में लाइफ में थोड़ी सी परेशानी महसूस होती है। और आप एक तरह से बायोलॉजिकल सिस्टम के हिसाब से जाइए। आप ये नहीं 30-35 के बाद आप कहोगे भी कैरियर बनेगा तो ही शादी करनी है, तो वो एक गलत डिसीज़न हो जाता है। तो मेरा एक्चुअली जो फेयर सेक्स है उससे यही भाई सलाह या रिक्वेस्ट कह सकते हो कि पूरे जोश खरोश के साथ अपनी स्टडी कीजिए, और ग्रेजुएशन जैसे ही आपके कंप्लीट होती है तो आप कंपटीशन के पीछे लग जाइए। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब, हालांकि गवर्नमेंट जॉब फीमेल के लिए बहुत अच्छा मैं मानता हूँ, उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन प्राइवेट जॉब भी आज इतने ल्यूक्रेटिव हो गए हैं कि उसमें भी किसी तरह की कोई कमी नहीं। अगर अच्छे ब्रांड का MNC मिलता है, अच्छे ब्रांड की कंपनी मिलती है, तो उनमें भी लगभग पूरी फैसिलिटी फीमेल को भी है। किसी तरह की कोई डरने की या भाई जॉब में सिक्योरिटी की इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा सिक्योरिटी अच्छी है और काम का भी इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता जितना कि प्राइवेट में है। और इस स्ट्रेस को देखते हुए प्राइवेट जो एम्प्लॉयर्स है वो भी चाहते हैं कि हमारे पास ऐसा एम्प्लॉइज़ आना चाहिए जो हमें अच्छा आउटपुट दे, डिस्टर्ब ना करे और भाई ज़्यादा छुट्टियां वगैरह ना ले। जबकि फीमेल के केस में ऐसा होता है कि भाई एक्टिव तो होती है, इंटेलिजेंट भी होती है, बट देखो बायोलॉजिकली उसका जो एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति, तो उसमें उसको एक एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ता है। जो हमारे समाज ने भी किस तरह से उनके ऊपर बोझ बांध रखा है कि भाई खाना भी तुम्हें बनाना है, कपड़े भी तुम्हें ही धोने हैं, बच्चों को भी तुम्हें ही सजाना संवारना है, स्कूल भेजना है, और भाई मतलब घर का सारा काम करते हुए भी तुम्हें भाई अपना जॉब भी करना है। तो डेफिनेटली टफ़ जॉब है, और इसमें हम मेल मेंबर्स को कहते हैं कि भाई उनका पूरा सपोर्ट होना चाहिए, उसको काम आधा शेयर कराना चाहिए। खैर इस बात पे नहीं जाते हैं, मेनली हम एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं कि भाई जैसी एजुकेशन पूरी होती है ग्रेजुएशन, उसके बाद बगैर समय गंवाए आप कंपटीशन की तैयारी कीजिए या आप जॉब ढूंढने की तैयारी कीजिए। कोई एक्सपीरियंस लीजिए, कोई स्किल गेन करने वाली कोई एजुकेशन लीजिए, अपनी स्किल डेवलप कीजिए, ताकि आप अपने आप को मॉडर्न एनवायरनमेंट में फिट पा सको, और एक एम्प्लॉयर को लगे कि भाई हाँ हमने एक सही सिलेक्शन किया है, और वो आपके बारे में निकालने के बारे में नहीं सोचे। तो
मेरा विशेष मैसेज यही है कि भाई जैसे एजुकेशन कंप्लीट हो, जो लड़कियां डेफिनेटली बहुत हाई कैलिबर की है उसे ही हायर स्टडी के लिए जाना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा जिसके 90 मार्क्स से भाई ग्रेजुएशन में कम है, 90 मार्क परसेंटेज अगर +2 में 90 से कम है तो उसको हायर स्टडी के लिए नहीं जाना चाहिए और उसको ग्रेजुएशन के बाद अपना जॉब तलाशना चाहिए। तो इतने ज़्यादा जॉब हैं, इतने डिफरेंट फील्ड्स में अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि उनको उसको सर्च करना चाहिए। आजकल नेट का इतना सिस्टम हो गया है कि हर चीज़ नेट पे अवेलेबल है। फिर भी अगर किसी तरह की कोई डाउट हो गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में या प्राइवेट सेक्टर के बारे में, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर दे के भाई कोई सलाह ले सकते हैं। बट मेरा आपसे यही निवेदन है कि जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो आप जॉब सर्चिंग के पीछे भागिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो इतना ही था, अब ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा तो फिर आई थिंक अभी ठीक नहीं रहेगा। ये वीडियो इतना ही काफ़ी है और अगेन वही मैसेज है कि भाई काइंडली वेट मत कीजिए, अपने आप को इंगेज कीजिए और जॉब सर्च कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय।